डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग क्वेश्चन 15 और 16 देखेंगे। इसमें कहता है 15 नंबर का क्वेश्चन, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। कंडीशन ये है, अगर आप धूप होती है सेम टाइम पे, अगर आप कहीं पे खड़े होते उसका छांव बनता है, ठीक है। तो आप एक मान लो एक ऊर्ध्वाधर कोई कुछ हो, खड़े हो, स्तंभ मान लो या कि अपने आप को ही मान लो, तो आप 6 मीटर के हो तो 4 मीटर लंबा जो है छाया बनता है। सेम अगर 28 मीटर का कोई छाया बनता है तो कितना मीटर लंबा आदमी होगा या ऊर्ध्वाधर स्तंभ होगा, ठीक है। तो ये तो आप चूकी से भी बना सकते हो, चूँकि 4 मीटर लंबाई के लिए 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसलिए एक के लिए, इसलिए 28 के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सिमिलैरिटी पे होगा, ठीक है, समरूप त्रिभुज पे ही होगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। 15 है, मैंने लिख दिया। ये है, मान लो ए बी आपका एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी लंबाई BC 4 मीटर। ये है हमारा 6 मीटर दिया हुआ है, ये इसका हो गया 4 मीटर। और उसी टाइम पे एक और जो है स्तंभ खड़ा होगा, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है, मान लीजिए ये Q और R, इसकी लंबाई इसने दिया है 28 मीटर, ठीक है। तो ये वाला हमको फाइंड करना है। P मान लीजिए, इसको कोई स्तंभ P है, तो ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा। तो आप इसको मिला सकते हैं ना, आप मिला लीजिए। एक त्रिभुज ये बन गया और ये मिला लीजिए एक त्रिभुज। इसको चूकी से भी बना सकते हैं, देखिए सेम टाइम पे है ना। जैसे 4 मीटर लंबाई के लिए यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसमें 6 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर लंबाई के लिए स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, 6/4, इसलिए 28 मीटर लंबाई के लिए स्तंभ की ऊंचाई 6/4 इंटू 28, 4 7 28, 7 6 42 मीटर होगा। लेकिन आपको इस हिसाब से नहीं बनाना। कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा सिमिलर त्रिभुज पे है। तो माना स्तंभ AB है जिसकी छाया की लंबाई इज इक्वल टू BC है। उसी समय एक, यहाँ पे एम लिख देते हैं, एक और स्तंभ है, स्तंभ PQ है, जिसकी छाया की लंबाई QR, ठीक है। इतना हमने ये नामकरण के लिए मान लिया, सिंपल। तो यहाँ से AB कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, BC कितना दिया हुआ, 4 मीटर, QR कितना दिया हुआ हमारा 28 मीटर। क्या है ये, दिया है। अब देख सकते हैं, चूँकि ये एक ही समय पे जो छाया की लंबाई होती है और ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब, परपेंडिकुलर खड़ा है, समझ में आई बात। और
जो छाया होगी, ये वाली जो पोर्शन है होगी, या ये वाली पोर्शन जो छाया की लंबाई होगी, वो सेम टाइम पे जो है एक सेम प्रोपोर्शन में होती है। अगर ये 4 मीटर है तो ये 28 मीटर है, तो फिर इसका भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप अगर एक बच्चे को खड़ा करते हो और अब खुद खड़े होते हो किसी टाइम पे सूर्य के सामने में, तो उसमें क्या होता है कि अगर छाया बनेगा तो बच्चे का छोटा बनेगा, बड़े का ज़्यादा बनेगा, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे लंबाई बढ़ेगा। तो ये प्री कंडीशन है, पहले से कंडीशन है कि ये उस कंडीशन में जो त्रिभुज बनेगा दोनों सिमिलर होगा। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि स्तंभ एवं छाया की लंबाई एक समान अनुपात में बनता है, इसलिए त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, इसलिए AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। आगे भी लिख सकते हैं AC बाय PR, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे। ठीक है, तो AB की लंबाई कितना है यहाँ पे 6 मीटर और ये 4 मीटर। BC की लंबाई कितनी है, सॉरी BC 4 है यहाँ पे। PQ कितनी है हमारा, PQ पता नहीं, PQ BC 4 है और ये 28 है, तो 4 सत्ते 28, इसको इधर लेके जाएंगे, PQ इज इक्वल टू 6 सत्ता 42 मीटर लिख देंगे यहाँ पे। अतः मीनार की ऊंचाई PQ इज इक्वल टू 42 मीटर। इतना ही आंसर था। ये तो अगर चौकी पे बनाते तो 2 मिनट भी नहीं लगता, 50 सेकंड लगता, लेकिन ये जो है हमारा जो क्वेश्चन है ये सिमिलर त्रिभुज पे है, इस कारण से ये सारे चीज़ को आपको लिखना पड़ा। लेकिन लिखने की अगर 1 नंबर में पूछता है तो सिंपल में आप खींच के फ़ोटो बना करके यहाँ पे मीनार लिख देना, यहाँ पे स्तंभ लिख देना और इसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, इसकी लंबाई, बस उतना तो लिख करके बना देना। चूँकि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे इसलिए इतना बाय इतना बराबर इतना, तो यहाँ से 42 मीटर। लेकिन मैं इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए क्या है ये। ठीक है, और 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी क्वेश्चन ईजी है, 16 नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों ने बनाया है पहले भी 12-13 में, लेकिन फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ। क्या कहता है, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, इसकी माध्यिकाएँ हैं, जबकि ABC और PQR सिमिलर है। सिद्ध कीजिए AB बाय PQ AD बाय PM। बहुत सिंपल है, देखिए 16 नंबर है। एक त्रिभुज है ABC और उसकी माध्यिका है AD। ठीक है, और एक है PQR और उसकी है PM। माध्यिका है तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये वाला, क्योंकि माध्यिका का मतलब ही होता है जिस पे माध्यिका होता है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। दिया क्या है, त्रिभुज
ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, एवं ए डी और पी एम माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। प्रमाण, चूंकि दिया क्या हुआ है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, इतना दिया हुआ, तो यहाँ से ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, इतना है, जरूरी जितना है उतना ही लेना है, ठीक है, या इधर भी ले लीजिए ए सी बाय पी आर। अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी बाय पी क्यू है और बी सी, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बी सी बाई 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, क्या लेना है, इस पोर्शन में लेना, डी सी कर लीजिए इसको, ये भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन डी सी लिखिए, क्यों मैं बाद में बताऊंगा। क्यू आर में ये दोनों आधा है, आधा करेंगे तो एम आर ले लेते हैं, ठीक है, और ए सी बाय पी आर, यहाँ पे लिख देते हैं बी सी बाई 2 बाय क्यू आर बाई 2 इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये तो प्रोपोर्शन समझते हैं ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई 4/6 है, इसका आधा कीजिएगा तो 2/3, ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे भी अगर भाग दीजिए 2/3 हो जाएगा, 2/3 सिंपल है, तो यहाँ इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, जो है ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप दोनों लिख लीजिए, या बराबर में डी सी है ना, बी डी भी लिखिए, बराबर क्यू एम भी लिखिए, कोई एक लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रूफ जो करना ए बी बाई पी क्यू है ना, तो ये वाले ट्रायंगल में लेना, ए बी डी और पी क्यू एम में लेना, इसलिए मैं देखा नहीं था, नहीं तो मैं बी डी बाई क्यू एम ही लिखता। अब जो है त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में यहाँ से क्या दिया हुआ है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम, यहाँ से दिया हुआ, लिख देंगे समीकरण 1 से, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, अगर सिमिलर होगा तो उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल जो बराबर होता है, इसलिए प्रमेय 6.5 से या SAS समरूपता से त्रिभुज ए बी डी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, इसलिए ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी लेना है ना, ए डी बाय पी एम, यही प्रूव करना था।
बहुत ही सिंपल है। आप लोग अगर इस चैप्टर को बना रहे